भारत की राजनीति के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहते बल्कि एक पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ही एक नाम है। उनकी राजनीति, उनका व्यक्तित्व और उनकी कूटनीति ने भारत को न केवल आंतरिक रूप से मजबूत किया है बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आज दुनिया भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के वैश्विक नेता के रूप में देख रही है। इस बदलाव के केंद्र में हैं नरेंद्र मोदी। शहर में चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर उन्हें जनता से जोड़ता है। उनकी सादगी, अनुशासन और कार्यशैली आम लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि यह नेता हमारे बीच से आया है। सुबह जल्दी उठना, योग, सीमित शब्दों में सटीक संदेश देना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आत्मविश्वास मोदी के व्यक्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाते हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि बदली है। अब भारत केवल सुनने वाला देश नहीं बल्कि बोलने और दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। G20 की अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की आवाज, जलवायु परिवर्तन पर संतुलित रुख, आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति, इन सभी मुद्दों पर भारत ने स्पष्ट नेतृत्व दिखाया है। आज दुनिया मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो सकती है और इस सोच के पीछे मोदी का नेतृत्व अहम भूमिका निभाता है। जब अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए, तब कई लोगों को उम्मीद थी कि भारत तीखी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से खामोशी रही। विशेषज्ञ इसे कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक कूटनीति मानते हैं। मोदी सरकार जानती है कि अमेरिका भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है। रक्षा, टेक्नोलॉजी और निवेश में सहयोग अहम है। बयानबाजी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए भारत ने सार्वजनिक टकराव की बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी को चुना। यह वही नीति है जिसमें शोर कम और असर ज्यादा होता है। रूस और भारत की दोस्ती दशकों पुरानी है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से दूरी बनाई, तब भारत ने संतुलित रुख अपनाया। मोदी सरकार ने साफ कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। रूस से सस्ता कच्चा तेल, रक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन, इन सब ने भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मजबूती दी। भारत ने यह भी साबित किया कि वह किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है। भारत और चीन के रिश्ते जटिल हैं। सीमा पर तनाव है, भरोसे की कमी है, लेकिन इसके बावजूद व्यापार जारी है। मोदी सरकार की नीति साफ है। सीमा सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। व्यापार में यथार्थवादी दृष्टिकोण। भारत चीन से आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से व्यापार बंद करना व्यवहारिक नहीं। यही कारण है कि मोदी की कूटनीति को हार्ड बॉर्डर सॉफ्ट ट्रेड नीति कहा जाता है। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आज पश्चिमी वर्चस्व के विकल्प के रूप में उभर रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स को केवल चर्चा मंच नहीं रहने दिया बल्कि विकासशील देशों की आवाज, डॉलर के विकल्प पर बहस, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ठोस भूमिका निभाई। आज ब्रिक्स में भारत वह देश है जो संतुलन बनाता है, चीन के प्रभाव को सीमित करता है और विकासशील देशों का भरोसा जीतता है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मल्टी अलाइनमेंट नीति है। अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी, रूस से ऐतिहासिक दोस्ती,
चीन से सावधान व्यवहार, यूरोप से व्यापारिक रिश्ते, अफ्रीका और एशिया में प्रभाव। यह नीति भारत को किसी एक खेमे में बंधने से बचाती है। नरेंद्र मोदी का दौर केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि भारत की सोच, पहचान और भूमिका का परिवर्तन है। राजनीति में कठोरता, व्यक्तित्व में सादगी और कूटनीति में संतुलन, यही मोदी युग की पहचान है। आज भारत न तो डरता है, न झुकता है और न ही चुप रहता है, बल्कि सही समय पर सही चाल चलता है। और शायद यही कारण है कि दुनिया आज भारत को भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रही है।